बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझ में ऐसी कोई योग्यता नहीं है तो आप लोगों के बीच में मैं कुछ बता सकूं। ये तो प्राकृतिक जो है कुछ एजुकेशन है, जो उस प्राकृतिक एजुकेशन तब तक सही नहीं माना जाता जब तक उसको भगवान की सेवा में हम यूज नहीं कर लेते। कोई भी ज्ञान अगर विज्ञान में परिवर्तित नहीं होता तो फिर वो ज्ञान कचरा हो जाता है। कितना भी हम पढ़ाई कर ले, कितनी भी हम विद्वता हासिल कर ले, कितना भी बड़ा रूपवान हो जाए, कितने भी अच्छे कुल में जन्म ले ले, कितना भी ब्राह्मण या क्षत्रिय या अच्छे और कुल में जन्म ले ले, बहुत धनवान भी हों, रूपवान भी हों, ज्ञानवान भी हों, बलवान भी हों, लेकिन अंततः अगर भगवान की सेवा में अपने आप को नहीं लगाए तो ये सब पूरा कागज कचरा है। तो हम सब जो है अभी थोड़ा सा श्रील प्रभुपाद के जीवन के बारे में हम थोड़ा लोग समझेंगे। तो श्रील थोड़ा सा डायरेक्शन इधर करना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी देखना है, वैसे बैठे हैं ना जो देखना बड़ा मुश्किल है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस्कॉन ओरी सेंटर पे और ये साप्ताहिक प्रोग्राम में। तो देखिए, हम लोगों का एक बड़ा ही परम सौभाग्य है जो मनुष्य जन्म पैया राधा कृष्ण नहीं भजिया, जानिया सुनिया बिसखैनु हरि हरि विफले जन्म गवैनु। हमारे आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर इस बात को बोलते हैं, अगर मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया है, देखिए मनुष्य का शरीर प्राप्त होना अपने आप में बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि हमारे आचार्य जो 12 महाजनों में से एक है, 12 महाजन है इस जगत में। महाजन का मतलब बनियान है, महाजन का मतलब होता है जो भगवान की बातों को तत्वतः जानते हैं, कई बार लीला में भी नमन करते हैं। तो ये भागवत के अनुसार, वैदिक शास्त्रों के अनुसार इस जगत में 12 ऐसे लोग हैं जो भगवान के बारे में जानते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीतो वयम्। ये स्वयं यमराज जी इस श्लोक को बोलने हैं। भागवतम के 6 स्कंद अध्याय 3 और 20 नंबर का श्लोक है। उसमें बोल रहे हैं जो 12 लोग हैं जो भगवान को जानते हैं। स्वयं मतलब ब्रह्मा जी है ना, नारद, शंभु, 4 कुमार, कपिल भगवान और स्वयंभू नारद समूह कुमार कपिलो मनु और प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि महाराज, वैयासकी, सुखदेव गोस्वामी और वयम का मतलब होता है स्वयं यमराज। ये 12 लोग हैं। ये प्रहलाद महाराज बताते हैं हमें भक्ति कब से करना चाहिए। कई लोग के मन में ये प्रश्न उठ जाता है, अभी हम क्यों भक्ति करें भाई। हम भगवत गीता अभी एमपी में प्रचार कर रहे थे, एक व्यक्ति 65 साल की उम्र में था, चाय की दुकान कर रहा था। तो बताओ, मैंने कहा भगवत गीता ले लीजिए बाबा पढ़िए। अरे भाई अभी उम्र नहीं हुई है मेरी। तो मैंने बोला एक पैर तो आपके कब्र में पड़े हुए हैं, अब कब उम्र होगी। तो मुझे भी जब भगवत गीता का प्रचार करता हूँ तो मुझे भी थोड़ा डर कुछ नहीं होता है, बस फ्रैंकली मैं किसी से भी कुछ भी बात कर लेता हूँ। तो बोले एक पैर तो आपके कब्र में, कब टपक जाओगे कोई पता नहीं। और अभी भी बोल लो चाय पीते पीते दांत सारे खराब हो गए पिलाते पिलाते, और जिंदगी चली गई, अभी भी भगवत गीता पढ़ने का समय नहीं है। तो कब पढ़ोगे बताओ, एक एज बताओ जब हमारे जैसे होगे तब। तब फिर हंसने लगा। और सब कई लोग थे तो लोग कहते अभी भगवत गीता पढ़ने का हमें समय नहीं हुआ, भक्ति करने का समय नहीं हुआ। लेकिन हमारे आचार्य प्रहलाद महाराज बताते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि
दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। 761 ये भागवतम का श्लोक है 7.6.1, जिसमें प्रहलाद महाराज बताते हैं जो कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतायो, व्यक्ति को भगवान की भक्ति व्यक्ति को 5 वर्ष की अवस्था से शुरू कर देनी चाहिए। हमारी तो अभी कितनी उम्र हो गई, सब अपने अपने पे ऐड करो, और फिर भी अगर हम भगवान की भक्ति में नहीं आए हैं तो कितना बड़ा दुर्दिन है। इसलिए हमारे आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं जो मनुष्य जन्म पैया राधा कृष्ण नहीं भजिया, जानिया सुनिया विष खैनु हरि हरि विफले जन्म गवैनु। ये बंगाली प्यार है, बंगाली टोन में ये भजन है हमारे आचार्य का। इनका भाव है मनुष्य में जन्म पा करके भी अगर हम भगवान राधा कृष्ण का भजन नहीं करते तो जानबूझ करके हम जहर खा रहे हैं, अपना गला हम स्वयं को काट रहे हैं। इस बात को बड़ा ही ध्यान। लेकिन उन करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में से आप लोग बड़े महान हैं, जो गिनती के करीब 40-50 भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं, जो इस भक्ति के तत्व को समझने का प्रयास कर, समझ रहे हैं, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे हम भगवान को प्राप्त करें, क्योंकि केवल और केवल मनुष्य का ही एक शरीर है जिसमें भगवान की हम भजन करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी जो 7 डिफिकल्टीज है, जो 7 हमारे ऊपर जो परेशानियां हैं, जिसको हमें विजय प्राप्त करना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और आदि दैविक आदि भौतिक और आदि आत्मात्मिक कष्ट, ये 7 सबसे बड़े मिजरीज है, कष्टदायक चीज है। इसको डिफीट करना है हमें मनुष्य जन्म पा करके। अगर हम इसको डिफीट नहीं कर पाए और अपने जन्म मृत्यु जरा व्याधि को फुल स्टॉप नहीं लगा पाए, तो फिर अगर ये मनुष्य जीवन जो अभी हमें एक तरह से गोल्डन चांस नहीं, डायमंड चांस मिल गया है, हमें हमारे मुट्ठी में डायमंड मिला हुआ है, और अगर हम निरीह मूर्ख हैं इस डायमंड को हम गटर के पानी में गटर में गिरा दें तो कितनी बड़ी हमारी जो है लॉस हो जाएगी। इसलिए डायमंड चांस हमें मिल चुका है, तो अब उसको इनकैश करना है, इसको भक्ति में यूज करना है। इसलिए सबसे पहले ये समझ लेना है हमें राधा कृष्ण का भजन करना है, क्योंकि भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि भक्ति मानी जाती है। और शास्त्र वैदिक पुराण शास्त्र बोलते हैं जो राधा कृष्ण की भक्ति सर्वोपरि भक्ति है, भगवान विष्णु की भक्ति सर्वोपरि भक्ति। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न पूछा, हे भगवान, इस जगत में जो है ना किसकी भक्ति करना चाहिए, पूजा उपासना किसकी करनी चाहिए? तो भगवान शिव कह रहे हैं जो क्या हुआ श्लोक है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। देखिए भगवान शिव बोल रहे हैं, अगर ऐसा होता तो अपने आप को बोल देते तो मेरी आराधना करो, इससे बढ़िया क्या चीज़ है, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। अपनी पत्नी के सामने तो लोग हर कोई डींग हाँकता रहता है ना, होता है 100 रुपये, बोल देता हमारे पास 1000 रुपया, डींग हाँकता, अपना स्टाइल थोड़ा ज़्यादा बढ़ाता है ना, अपना नाम तो ज़्यादा चलाता है। लेकिन ऐसा ये नहीं बोल रहे, भगवान शिव परफेक्ट बोले। अगर आराधना उपासना पूजा आराधना भक्ति ही करना है तो सबसे उत्तम भक्ति माना जाता है जो भगवान विष्णु कृष्ण की भक्ति करें। अगर उससे भी ज़्यादा आपको भक्ति करना है तो कह रहे इस जगत में जो भगवान विष्णु के कृष्ण के जो भक्त हैं, जो उनके भक्त हैं, जो उनके भक्त हैं, तदिया नाम समर्चनम, जो उनके भक्त हैं उनकी आप भजन करो, वो सबसे उत्तम भक्ति है। तो हमारी ये जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा जो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा एक गुरु परंपरा जो भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी से चली आ रही परंपरा का यही सिद्धांत है जो हमें बिग बॉस नहीं बनना है, हमें एकदम माइन्यूट एकदम छोटा बनना है।
हमें बनना क्या है? पूरी दुनिया होड़ में लगी है, हमें बनना है सबसे बड़ा। लेकिन यहाँ पे फिलॉसफी दिया जाता है हमें सबसे छोटा बनना है। भले ही हम बहुत बड़े हों, लेकिन समझना अपने आप को छोटा है। क्योंकि हमारे एक आचार्य हुए हैं हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज, वो शरीर छोड़ चुके कोरोना के समय में, तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली, जो भगवत धाम भगवान के लोक जाने का गेट बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा छोटा गेट है, समझ रहे ना। और हम सब भगवान के धाम जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं ना, तो कह रहे हैं भगवान का धाम का जो गेट है ना, एंट्री गेट बड़ा छोटा है। तो जो व्यक्ति जितना छोटा हो जाएगा, जितना छोटा हो जाएगा, उतनी जल्दी भगवत धाम के गेट में एंट्री कर जाएगा, क्योंकि गेट ही बड़ा छोटा है। जो अपने आप को बड़ा बोल रहा है या बड़ा है, तो वो व्यक्ति यहीं रह के रह जाएगा। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसका वैसे चलता रहेगा, जो हमारे अनादिकाल से करोड़ों करोड़ों समय से हम करते आ रहे हैं। तो हमें एक एम पता चल गया यहाँ पे इस 10 मिनट की लेक्चर से, जो मनुष्य जीवन का एक उद्देश्य लक्ष्य क्या है। क्या लक्ष्य है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। और भक्ति आप लोग आगे हो, भगवान श्री कृष्ण एक लाइन इधर ऐसे लगो, या आप ही लोग आगे बढ़ो। भगवान श्री कृष्ण की देखिए एम उद्देश्य क्लियर करिए। अगर जीवन में हमें गोल पता चल जाए तो हमें करना क्या है, प्रभु जी हमें जीवन में करना क्या है, तभी तो हम तैयारी करेंगे। हम तो अभी दिग्भ्रमित है, हमें करना क्या है, हमें पहुंचना कहाँ है। अभी यहाँ से हमें पता नहीं, हमें भाई जालौन जाना है या हमें कानपुर जाना है, तो हमने डिसाइड कर लिया ना हमें शाम तक कानपुर पहुंचना है, तो हम इसके लिए कार की व्यवस्था करें, फ्लाइट की व्यवस्था करें, या पैदल या मोटरसाइकिल से स्टार्ट करें, कैसे भी पहले डिसाइड होना चाहिए। जब आपके हमें आज शाम तक हमें कानपुर पहुंचना है मंदिर। तो इस जगत में व्यक्ति को यही नहीं पता होता है, हमारा गोल सेट नहीं है। तो सबसे पहला काम है हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। समझ रहे ना बात को? हमारा ऑब्जेक्ट क्या, हमारा उद्देश्य क्या है। तो मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, मैंने मनुष्य की जन्म, मनुष्य की योनि केवल और केवल एक कारण, आवाज फैलेगा क्या? तो करे मनुष्य की योनि भगवान ने एक ही कारण से बनाया, और उन्हीं का कारण ये है जो कह रहे भगवान, जो मैंने मनुष्य को एक विशेष प्रकार की बुद्धि इंटेलिजेंस दी है, जिसका उपयोग करके वो भगवत धाम को जा सकता है, भगवान के कृष्ण के चरणारविंद का प्रेम को प्राप्त कर सकता है। केवल और केवल मनुष्य कर सकता है। क्या कोई कुत्ता तपस्या कर सकता है? क्या बिल्ली, क्या कोई पेड़ पौधे कर सकते हैं? और सब जो योनियां हैं 84 लाख योनियों में, केवल एक मनुष्य एक सर्वोत्कृष्ट योनिया है जो भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा तो कर लेगा। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर हो चुका है, एम उद्देश्य हमारा क्लियर हो चुका है, जो हमें भगवान की भक्ति करना है, हमें भगवान की भक्ति करना है। और सबसे बड़ा बात है, कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले, कोई भी चीज़ आप शुरू कर रहे हो ना, उसमें देश काल परिस्थिति बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मान लीजिए आपको उपनयन संस्कार करना है, तो उपनयन संस्कार जब करना है तो कहाँ पे कराएं? उपनयन संस्कार अगर करना है ना, तो हमें कैसे जगह पे करें, कहाँ से करें, कौन से पंडित जी से करें। या मान लीजिए शरीर का इलाज कराना, ट्रीटमेंट कराना बीमारी का, तो सबसे अच्छे डॉक्टर से कराना चाहिए, जो हमें इलाज अच्छा से प्रॉपर से कर दे। समझ रहे ना? तो वैसे भगवान की भक्ति करना है, भगवान की भक्ति करना है, तो कैसे समय में भगवान की भक्ति करें? तो अभी चातुर्मास्य का समय है, और चातुर्मास्य जो ये 4 मास का जो पीरियड होता है ना, ये बड़ा ही गोल्डन पीरियड होता है कोई चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर हमने अपने जीवन में भक्ति नहीं शुरू किया, तो ये मास हमारे लिए बहुत ही अच्छा समय है। समझ गए ना? समय की बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और भगवान की भक्ति
करें। तो कौन सा समय में हम लोग जी रहे हैं अभी? कलयुग। तो हमारे आचार्य भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो कलयुग जैसा युग नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लोग सतयुग की बड़ी महिमा गाते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं सतयुग में व्यक्ति की आयु 1 लाख वर्ष हुआ करती थी और उसमें भगवान को प्राप्त करने के बहुत लंबा लंबा समय ध्यान लगा रहे हैं और उसमें कर रहे हैं, तब भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती, समझ रहे हैं। लेकिन अभी हमारी आयु मुश्किल से 100 वर्ष है, ये भी नहीं पता हम 100 वर्ष जिंदा रहेंगे नहीं, कभी भी टपक सकते हैं। वहाँ पे सतयुग में उनकी आयु फिक्स है, 1 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष जिंदा रहेगा फिर मरेगा। अभी ऐसा फिक्स नहीं है, कोई गर्भ में मर जाता है, कोई जन्म लेते मर जाता है, कोई 100 वर्ष पे क्रॉस करके मरता है। किसी की गारंटी है भैया? बताओ आप, नहीं गारंटी है ना। तो हम सब क्षणभंगुर है, कभी भी टपक सकते हैं। तो कभी भी टपक सकते हैं तो इसका अच्छा उपयोग है जो हम भगवान की भक्ति शुरू कर दें। तो हम एक गोल्डन युग में जी रहे हैं और इसमें चैतन्य महाप्रभु बोले बिना किसी विधि विधान का, बिना कोई नियम पालन किए हुए भगवान की भक्ति कर लो और भगवत धाम को चले जाओ। कोई वीजा पासपोर्ट जरूरत नहीं है भगवान धाम जाने के लिए, केवल एक ही 16 अक्षर का जो है ना हमारे पास टेलीफोन नंबर होना चाहिए। 16 डिजिट है हमारा टेलीफोन नंबर। आपको थोड़ा 10 डिजिट का टेलीफोन नंबर ही मॉडर्न टाइम में चल रहा है ना, लेकिन यहाँ भक्ति में भगवान के धाम जाने के लिए 16 डिजिट का नंबर है। उस डिजिट को बार बार डायल करना पड़ेगा। और वो कीपैड क्या है? हमारा जीव। वो कीपैड जो है ना हमारा जीव है, जीव से जब डायल करेंगे ना तो ऑटोमेटिक इसका कनेक्शन गोलोक वृंदावन धाम से, इधर उधर अमेरिका, मुंबई और क्या कहते हैं लंदन वगैरह से नहीं है, ये डायरेक्ट गोलोक वृंदावन धाम में रिंग होता है। और वो क्या है डिजिटल नंबर? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति सोटसकम नामनम कली कलमस नाशनम नातर परतर उपाय सर्व वेदे सुदृश्यते। ये सारे वेद पुराण सार का ये निचोड़ है। तो ये जो 16 शब्दों से बना हुआ महामंत्र है, इसको उच्चारण करने मात्र से, माला पे जप करने मात्र से हम का क्या होंगे? कली कलमस नाशनम, कलयुग की कलमशता से हम नाश होकर के। और शास्त्र क्या कर रहे हैं? इसके अलावा कोई उपाय नहीं भैया। अगर कोई अल्टरनेटिव उपाय होता तो हम सोच भी लेते एक बार, चलो इसको नहीं छोड़ करके इसको छोड़े। कानपुर जाने का ये जालून होकर के रास्ता जा रहे, यही एक रास्ता है। अगर इस रास्ते को पकड़ोगे पहुंच जाओगे कानपुर, अगर ये रास्ता नहीं करोगे तो रास्ते में भटक करके प्राण भी छूट सकता है, नहीं भी पहुंच सकते। तो जो रास्ता करें एक ही उपाय है, नातर परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे वैदिक शास्त्र पुराणों का यही सार है जो हमें भगवान की भक्ति, भगवान का नाम के माध्यम से हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। अब रहा सब्जेक्ट एवं उद्देश्य हमें पता चल चुका है, लेकिन अब हम भक्ति करें कहाँ? कहाँ पे भक्ति करें? भक्ति अभी कौन सिखा रहा है सही अच्छी तरीके से, समझ रहे ना? क्योंकि आज पूरी दुनिया जो है ना चकाचौंध में जी रहा है, जो दिखता है वही बिकता है। ऐसे सिस्टम से जो है ना लोग जो है ना एकदम सेल लगा करके बैठा है। आजकल भगवान, सुनिएगा ध्यान से, आजकल भगवान और गुरु बनने का होड़ लगा हुआ है। LIC एजेंट की तरह हर घर में मिलेगा। जैसे LIC एजेंट मिल जाएगा ना हर 10 घर के बाद एक LIC एजेंट, वैसे हर कोई व्यक्ति जो है ना भगवान बनने का प्रयास कर रहा है, गुरु बनने का प्रयास कर रहा है, सब कुछ बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कोई शिष्य बनने का प्रयास नहीं कर रहा है। मैं शिष्य कैसे बन जाऊं अच्छा सा, वो उसके दिमाग में नहीं है। हमें एक अच्छा शिष्य बनना है, एक अच्छे गुरु की, समझ रहे बात में? तो इस जगत में श्रील प्रभुपाद जी जो है न भूतो न भविष्यते ऐसे आचार्य प्रकट हुए हैं अभी, जो अगले 10,000 सालों तक जो है भगवान की भक्ति का प्रचार जो होता रहेगा। और श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन से, अपने व्यवहार से, अपने दिनचर्या से उन्होंने
ये बात पूरे जगत में फैला दिया, सबको बता दिया जो हमें शुद्ध भक्ति कैसे करना है, हमें भगवान को कैसे प्राप्त करना है। तो ऐसे आचार्य को मिलना अभी बड़ा मुश्किल है। आप देखो, एक बार सोच के देखना, आपकी उम्र कितनी है प्रभु? 70 वर्ष हो गई है या कम है? आप 65 लमसम। आप कोई है 70 के? नहीं है। देखिए श्रील प्रभुपाद जी 70 वर्ष की उम्र में, अरे भाई 70 वर्ष की उम्र में श्रील प्रभुपाद जी अच्छा खासा राधा दामोदर टेम्पल वृंदावन धाम में अच्छी तरीके से भगवान की भक्ति कर रहे थे। जब अपनी भक्ति इतनी बढ़िया से चल रही है, लोगों के बारे में क्या चिंता है भाई? क्या उनको जरूरत थी विदेश में जाकर के भगवान की भक्ति का प्रचार करने का? क्या उनको खाना नहीं मिल रहा था? क्या उनको रहने में दिक्कत था क्या? फिर भी क्यों गए प्रचार करने के लिए? करुणा का भाव, दया का भाव। और है तो की दया, बिना क्या हमें पैसा लिए, विदेशी वालों से किसी से पैसा लिए भक्ति सिखाने का? सब कुछ वॉलंटरीली देने का भाव होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश गए ना, तो विदेशी लोग पूछ रहे हैं आप जो है क्या कहते हैं, फिर से मंदिर क्यों खोल रहे हैं, क्या जरूरत है? इतने सारे मंदिर तो ऑलरेडी यहाँ पर में है। तो श्रील प्रभुपाद आपके विदेश में आने का कारण क्या है? तो कह रहे आप लोग 150 सालों से इंडिया में आक्रमण किए, इंडिया का सब चीज लूट लिए, इंडिया का सब चीज लूट लिए, एकदम कंगाल बना दिए, लेकिन मेन चीज छोड़ के आगे वो मैंने देने आ गया। अब इंडिया पे राज किए, इतने सारे चीज बटोर करके तो लेके आ गए, लेकिन मेन चीज आपने छोड़ के आ गए। और मैं सोचा यार मैं दे आता हूँ, तो मैं इसलिए वो लेकर के आया हूँ। तो वो है हमारी कल्चर, भारतीय कल्चर, भगवत गीता भागवतम का ज्ञान जो आप छोड़ के आगे हो, इसे ही देने के लिए आया हूँ। और हमारा संग करो, ये चीज आपको फ्री में मिलेगा। और श्रील प्रभुपाद जी ने बिना छुरी काटा के खाए हुए और स्टार्ट किए अपना भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो, और आज पूरी दुनिया उनके अनुयायी है। तो सबसे पहला आचार्य का भाव, श्रील प्रभुपाद ही क्यों, श्रील प्रभुपाद ही क्यों, इस्कॉन संस्था ही क्यों? ये क्वेश्चन उठेगा ना। भक्ति करना है तो श्रील प्रभुपाद को ही क्यों ज्वाइन करे, इस्कॉन को ही क्यों नहीं ज्वाइन करे? और भी तो बहुत सारे संस्था है जहां पर में जाकर के हम भगवान का भक्ति कर सकते हैं। तो इस बात को मैं 4-5 पॉइंट बताऊंगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए आचार्य कौन है? जिसके अंडर में हम अपना जीवन डाल रहे हैं ना, जिसके हम अनुगत हो रहे हैं, वो व्यक्ति कैसा है? अगर वो व्यक्ति अच्छा है, वो व्यक्ति परंपरा से है, गुरु है, अच्छी गुरु परंपरा से है, वो अपने गुरु की शिक्षाओं पे आधारित, साधु गुरु शास्त्र पे आधारित उनकी सारी शिक्षाएं हैं, अपना उनका मिलाया हुआ तेल मसाला मिला करके बाद में बोलने की बात, ये सब चीजें नहीं है। ऐसे गुरु जो परंपरा से आया हुआ है, जिन्होंने अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है, और जो 6 प्रकार के वेग होते हैं उसको कंट्रोल किया है। पांचों वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। तो ये जो 6 वेग हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना, अपने गुरु की वाणी को एज इट इज साधु गुरु शास्त्र के अनुसार बातें करना, और जो इसके अनुगत रह करके काम करना, ऐसे पारंपरिक गुरु की शरणागति हमें लेनी चाहिए। नहीं तो अगर गुरु आपने गलत चुन लिया ना, तो जैसे गुरु वैसे चला, बीच बाजार में ठेलम ठेला। गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के, समझ रहे? तभी तो फिल्टर लगा हुआ है ना आपके किचन में, नहीं तो वैसे पी लेता पानी। तो ये जब पानी पीने के लिए हम ये सब चीजें उपयोग करते हैं, तो हमें कैसा गुरु चाहिए? जो गुरु को हम अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, गुरु जिम्मेदारी लेता है हम आपकी जिंदगी को पाप मुक्त करके भगवत धाम ले जाने की जिम्मेदारी। अगर खुद गुरु नरक में जाएगा, कोई ऐसा गुरु जो खुद नरक में जाएगा, तो गुरु जाएगा नरक में, अब चेला जाएगा स्वर्ग में, ऐसा होगा क्या बताओ? गुरु अगर नरक में जाएगा तो चेला भी तो नरक में जाएगा।
इसलिए कैसे व्यक्ति की जीवन को समर्पित करे। एक बार की बात है, महाभारत का युद्ध होने वाला था और अर्जुन जी पहुंच के, युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन जी को भेजा द्वारकाधीश से मदद मांगो, और इधर से दुर्योधन भी जो है द्वारकाधीश के पास पहुंच के मदद मांगने के लिए, और दोनों पहुंचे हैं। और दोनों जब पहुंचे तो वहां पर में जो है भगवान सो रहे थे। भगवान जब जगे तो अर्जुन को देख रहे हैं पहले, तो बोले भैया आप लोग आए। तब तक दुर्योधन भाई साहब पीछे में कुर्सी पे बैठे थे, तो दुर्योधन बोले द्वारकाधीश मैं भी आया हूँ। अच्छा आप भी आए हैं, तो ठीक है, तो क्या किस लिए आए हैं? तो हम तो देखिए आपको पता है महाभारत का युद्ध होने वाला है, हम आपसे मदद मांगने आए हैं। तो कह रहे अच्छा देखिए भगवान बोले मैंने पहले अर्जुन को देखा, इसलिए मांगने का अधिकार पहले उनको। तो इधर से अपोज कर दिया दुर्योधन भाई साहब, जो भैया मैं तो पहले तो मैं आया हूँ। हाँ, तो करे भगवान बोले मैं तो देखा पहले अर्जुन को। दूसरा बात, अर्जुन आपसे छोटे हैं तो मांगने का अधिकार छोटे का होता है। तो अर्जुन ने मांगा, अर्जुन को चांस मिला, अर्जुन ने मांगा। देखिए उन्होंने दो पार्टी बनाई भगवान, जो एक तरफ हमारी एक अक्षोणी नारायणी सेना रहेगी और दूसरे तरफ मैं निहत्था, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, निहत्था। तो ये दो पार्टी बन गई। तो आप लोगों को दोनों में से जोड़ लो। अब तो दुर्योधन भाई सब रोने लग गया, समझ में आ गया तो भैया ये तो कहीं हमारी ये सेना न लेके चला जाए, क्योंकि चांस इसको मिला है। लेकिन अर्जुन इतना व्यक्ति था, उसने क्या, मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो अब करे अर्जुन तो ताली पीटने लगा दुर्योधन, बढ़िया यार ये तो बच गए। अब ठीक है ऐसा करिए, अब अपनी सेना को जो है हमारे पीछे बोल दीजिए चलने के लिए बोली। जब ये दुर्योधन चला गया सेना लेकर के, तो भगवान बोलते अरे अर्जुन, महाराज ने आपको भेजा है युद्ध में सहायता के लिए मांगने के लिए, और तुम कैसे निरीह मूर्खता की, तुमने मुझसे मांग लिया और मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, मैं तो निहत्था हूँ। तो अर्जुन देखिए क्या बोल रहे हैं, अर्जुन बोलने देखिए द्वारकाधीश, मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा थी जो मैं अपना जीवन का बागडोर आपके चरणारविंद में समर्पित करूं, और ये एक अच्छा अवसर है। मैं चाहता हूं ये जो महाभारत का युद्ध होना, मैं अपने जीवन का बागडोर आपके चरणों में डालता हूं, आप हमारे सारथी बन गए। इतनी अच्छी बात जब बोले भगवान एकदम गदगद हो। जिसको भगवान मिल जाए उसको और कुछ प्राप्त करने की जरूरत है? बताओ। कथा पे कथा आ रहा है, लेकिन मैं जोड़ूंगा तो फिर हमारा बहुत सारा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं जोड़ नहीं रहा हूँ। इस कथा का फिर एक और सपोर्टिव कथा आ रहा है, कथा समझ रहे ना। तो कहने का भाव है, जब व्यक्ति को भगवान मिल जाएगा ना तो सब कुछ मिल जाएगा। जिसके पास 100 रुपया आ गया तो ऑलरेडी उसके पास 10 रुपया है ना। अरे 100 रुपया में ऑलरेडी 10 रुपया है कि नहीं इंक्लूड? तो ये बोलेगा क्या 10 रुपया प्राप्त करने के लिए अलग से मेहनत करना पड़ेगा क्या? ऑलरेडी 100 रुपया प्राप्त कर लिया उसने। तो जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया ऑलरेडी सब कुछ प्राप्त कर लिया ना, इस दुनिया का कुछ भी नहीं। तो दुर्योधन ने चतुरांगनी सेना एक अक्षोणी सेना लेकर के भी कुछ नहीं ले गया, समझ रहे। लेकिन जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, और भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे, तो यही चीज है। तो हमें प्राप्त किसको करना है, ये चीज है। तो हम किसको जीवन समर्पित करें, जो हमें कौन से गुरु की समर्पित करें। तो वो गुरु जो है श्रील प्रभुपाद की जब भाव है ना, उन्होंने अपने गुरु मुख की जो बातें हैं, जो गुरुदेव ने आदेश दिया, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने, उस आदेश को पूरा करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी जीवन पूरी लगा दी। तो जो गुरु, जो शिष्य अपने गुरु के आदेश को पूरा करने में अपने जीवन लगा दिए, वो कितना डेडिकेटेड शिष्य होगा। ऐसे गुरु की शरणागति लेना, हमें ये डेडिकेशन समझ में आएगा। और श्रील प्रभुपाद जी जो है शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हैं। दूसरा, उनके हृदय में भक्तों के प्रति दया और करुणा का भाव है। तो हम जब उनके अनुगत होंगे तो हमारे प्रति वो दया और करुणा दिखा करके हमें भगवत धाम ले जाने का पूरा वो अपना जीवन लगा देंगे, प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे करुणावान व्यक्ति के हृदय में जो है उनके शरणागत लेने से हमारा काम बन जाएगा। दूसरा चीज है,
ऐसे आचार्य जिसका व्यवहार कैसा है, उसने अपने जीवन में क्या किया है, पता चल जाता है ना। बहुत ऐसे गुरु हैं जो आजकल जेल में घूम रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो हम किसी का नाम नहीं लेंगे, आप लोग खुद जानकार हो, खुद समझते हो। तो कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद की जो व्यवहारिक जिंदगी है ना, उन्होंने व्यवहारिक जिंदगी से ये दुनिया में समझा दिया है जो गुरु क्या होता है और भक्तों को कैसे जो है भक्ति दिया जाए। इतना टॉलरेंट, सहनशील जो श्रील प्रभुपाद जी ने शुरू के समय में, इस्कॉन की स्थापना के समय में विदेशियों के द्वारा झूठे पत्तल को साफ किया पूरा का। जैसे ये आपका ये फ्रंट है ना, स्टोर फ्रंट है, ऐसे ही अमेरिका में जो है सेकेंड एवेन्यू है ना, सेकेंड एवेन्यू ऐसे था। हिप्पीज लोग आते थे, प्लेट में खाते थे, प्लेट को फेंक करके पूरा जूठा छोड़ छाड़ करके ऐसे श्रील प्रभुपाद जी कुकिंग करते थे, भगवान को भोग लगाते थे, भगवान का प्रसाद सबको खिलाते थे, उसका जूठन पत्तल धोते थे। ऐसा कौन आचार्य करेगा? श्रील प्रभुपाद जी के आचरण में सब कुछ भगवान की भक्ति। श्रील जो विदेशी भगवान की भक्ति, कृष्ण को तो बात ही छोड़ो, भगवान क्या है, कृष्ण क्या है, इसको समझता ही नहीं। ऐसे व्यक्ति जो पूरी दुनिया से परेशान, अपने गार्जियन से परेशान, सरकार से परेशान, ऐसे हिपीज को भी भगवान की भक्ति में लगा करके आज हैप्पी बना दिए। और ऐसे श्रील प्रभुपाद जी विदेश में 1 साल तक संघर्ष करते हुए करीब श्रील प्रभुपाद जी 1971 में आए ना वापस, तो अपने कुछ 40 भक्तों के साथ इंडिया में वापस आए। उसमें से कम 8-10 तो सन्यासी होंगे, 4-5 समझो, 8-10 सन्यासी को लेकर के जब श्रील प्रभुपाद जी सारे के सारे व्हाइट एलिफेंट विदेशी को लेकर के जब इंडिया में भ्रमण कर रहे थे, इंडिया में भ्रमण करते करते गंगा में स्नान करने के लिए प्रयागराज और गोरखपुर की तरफ गए, तो भाई जी हनुमान पोदार जी को ये बात पता चला। तो ये गीता प्रेस का एक नियम है, आप लोगों को शायद पता है या नहीं, पता नहीं होगा ही। गीता प्रेस का एक नियम था, पोदार जी ने लागू किया था, जो हमारी जो कोई भी पुस्तक है, कोई भी जो पत्रिका है ना, उस पत्रिका में किसी जीवित व्यक्ति का गुणगान नहीं करना है, किसी जीवित व्यक्ति का फोटो नहीं छापेंगे, समझ रहे हैं। जब श्रील प्रभुपाद की इतनी सक्सेसफुल पूरे ऑल ओवर, आज एक विदेशी को कृष्ण भक्ति में लगा दिया, जो ऐसे आचार्य न भूतो न भविष्य थे। श्रील प्रभुपाद से पहले बहुत ऐसे त्रिदंडी सन्यासी, बहुत सन्यासी विदेशी घूम करके आ गए थे, अपना नेम फेम तो राशन हासिल कर लिए थे। आई एम द फॉरेन रिटर्न सन्यासी, मैं फॉरेन रिटर्न सन्यासी हूँ, है ना, एक नाम होता है ना, मैं कहाँ से आया, अरे मैं विदेश में भी प्रचार किया हूँ। अभी प्रभु जी इसमें जोड़ देते, जो इंडिया में नहीं प्रचार, प्रभु जी अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, कहाँ गए, ये गए, सब कुछ जगह प्रचार करते। तो आप लोग समझते यार ये तो बहुत इंटरनेशनल खिलाड़ी, समझ रहे ना, ये तो इंडिया के खिलाड़ी है नहीं। तो ये वो अपना नाम जो रोशन किया था फॉरेन रिटर्न, लेकिन फॉरेन रिटर्न तो थे, केवल रिटर्न ही थे, वो फुल टाइम रिटर्न होकर के आ गए थे। भगवान की भक्ति का प्रचार न खुद किए, न कर पाने में सक्षम नहीं रहे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने विदेश में जाकर के भगवान की भक्ति उन व्यक्तियों के हृदय में डाल दिया जो ऊसर भूमि, क्या बोलते उसको, बंजर भूमि में ऐसा बीज डाल दिया, भक्ति का बीज, जो उतना लहलहाने लगा, जो शुरू में ही इतने भगवान के जो है सन्यासी भक्त आ गए, सन्यासी भक्त आए। तो जब पोदार जी ने देखा तो इतनी बड़ी सक्सेसफुल आज पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया, तो मुझे ये नियम चेंज करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद की सक्सेस, कुछ 40 भक्तों के साथ श्रील प्रभुपाद जी खड़े हैं, कई डंडा ऊपर है, और सबका एक फोटो लेकर के उस पत्रिका में जो है, मासिक पत्रिका में जो है, क्या कहते हैं, गीता प्रेस ने छापा। तो इतनी बड़ी सफलता आज तक श्रील प्रभुपाद जी के अलावा किसी ने भी नहीं हासिल किया है। इसलिए जो है ऐसी संस्था के अनुगत हमें रह करके भगवान की भक्ति जो है ना करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी का जो मिशन है, क्योंकि उनके गुरुदेव के आदेश से श्रील प्रभुपाद जी को बोला गया, आप पाश्चात्य देश में जाकर के भागवत धर्म का प्रचार करिए। और श्रील प्रभुपाद जी ने भागवत धर्म का प्रचार जो है कहाँ पे किए, विदेशों में। तो इस्कॉन का 7 उद्देश्य है,
इस्कॉन जो है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ISKCON, इसका हिंदी में नाम है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। कृष्ण इसलिए नाम दिया गया है जो भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, उन्हीं की भक्ति में रमना चाहिए। तो उनके 7 उद्देश्य हैं, उसमें से पहला उद्देश्य है जो पूरे संसार में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार करना, भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति में सबको जोड़ना। केवल और केवल कृष्ण भक्ति, केवल और केवल कृष्णा कॉन्शियसनेस हो करके ही इस जगत में शांति लाया जा सकता है। ये बात को समझिए, इस जगत में शांति लाने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन कोई शांति नहीं लिया। श्रीला प्रभुपाद जी आज से 60-70 वर्ष पहले बता दी। किसी मिनिस्टर, किसी रिपोर्टर ने प्रश्न पूछा था जो शांति कैसे लाया जा सकता है, तो बोले देखिए, दिन के शुरुआत में 10 मिनट कीर्तन करना है हरे कृष्ण महामंत्र का, और ऑफिस बंद होने के समय में 10 मिनट कीर्तन करना। ऐसे अगर आप रेगुलर मंत्रिमंडल में, सांसद में, संसद भवन में, और क्या कहते हैं अपने ऑफिस में, घर में, हर जगह, तो सुबह में मंगला आरती करो, शाम में गौर आरती करो, हो गया ना कीर्तन है, और दिन भर सेवा करो। लेकिन आम जनता के लिए को बोले ऑफिस खोल रहे हैं आप 10 मिनट कीर्तन कर लो, ऑफिस बंद कर रहे हैं 10 मिनट कीर्तन करके बंद कर लो। ऐसा अगर पूरी दुनिया करे तो पूरी दुनिया में फ्री फंड में शांति स्थापित हो जाएगी, कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी के बातों को कोई मायना नहीं। तभी तो अभी 3rd वर्ल्ड वॉर जो है ना, कभी भी हो सकता है, समझ रहे ना। लेकिन आज भी अगर इस प्रोसेस को अपनाया जाए ना, तो इस प्रोसेस को केवल और केवल श्रील प्रभुपाद जी की संस्था इस पे जो है काम कर रही है। तीसरा जो है, हमारी जो भी फिलॉसफी है, हमारी जो भी एजुकेशन है, हमारी जो संस्था है वो ये एजुकेशन पे काम करती है, प्योर एजुकेशन। हमारा एक ऐसा मंदिर है, मंदिर का मतलब क्या, घंटा बजाओ, भगवान जो पैकेट में क्या शीशा में बंद है, उसका ना पुजारी दिखाई देगा ना कुछ दिखाई देगा। अब घंटा बजाओ, प्रणाम करो, चाय बजाओ। मंदिर का मतलब ये नहीं होता है। मंदिर का मतलब होता है T फॉर ट्रांसडेंटल, E फॉर स्पिरिचुअल एजुकेशन, P फॉर M फॉर मेडिटेशन, P फॉर प्रिंसिपल, L फॉर लिटरेचर एंड E फॉर इक्विपमेंट। जहां पर में हमें आत्मा, परमात्मा और शरीर का विशेष तौर पे ज्ञान दिया जा रहा हो। कहां से? वैदिक ग्रंथों के आधार पे, पुराणों के आधार पे, न कि अपनी मन ग्रंथ कहानी। समझ रहे बात को? कोई भी चीज जो हम ज्ञान बांटेंगे उसका आधार होना चाहिए। अपने मन से जो है ना हम कोई चीज नहीं दे सकते। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो फिलॉसफी दिया वो है क्या? वेद पुराण शास्त्र पे आधारित। चौथा जो प्रिंसिपल है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, गोरक्षा। समझ रहे हैं? पवित्र नदियों का सम्मान करना, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, गायों की रक्षा करना और सिंपल जीवन बताना। अगर आपके पास थोड़ी सी खेती है, खेती की जमीन है, खेती करिए, कुछ गाय का पालन करिए, गाय के पालन से दूध आएगा, खेती से आपके पास प्रचुर मात्रा में धन आएगा। उस धन को बेच करके आप मार्केट से सब्जी खरीद सकते हैं या आप सब्जी भी अपने पास उगा सकते हैं। तो सिंपल जीवन, हाई थिंकिंग। लेकिन आज प्रकृति विपरीत जा रहा है। सिंपल ने हाई लिविंग, लो थिंकिंग। देखने के लिए घूम रहा है एरोप्लेन में, सबसे ऊपर जेट विमान में घूम रहा है, लेकिन उसकी नजर कहाँ है? गाय की हत्या कैसे करें, गाय की तस्करी कैसे करें। अरे एरोप्लेन में घूम रहा है और बकरा का मांस पेट में रख के घूम रहा है। क्या जिंदगी है यार, बताओ। एक डेड बॉडी को पेट में लेकर के घूम रहे, क्या ये कोई हाई थिंकिंग है? ये तो लो से भी लो थिंकिंग है यार। जो गिद्ध का भोजन है, कृमि बीन भस्म, क्या क्या कहते हैं, इधर जानवरों का भोजन है, वो जानवरों के आहार को छीन करके ये मनुष्य खा करके बेचारे जानवर, गिद्ध भी अब पलायन हो गया। वो भी सोचा भाई ये लोग तो, गिद्ध तो दूसरा आ गया तो मेरा तो नौकरी गया, तो उसकी प्रजाति ही खत्म हो गई। समझ रहे? इसे इंडिया से गिद्ध चला गया। अब कई सारे चीज, अभी मोदी जी ने
टाइगर को विदेशों से लाया है ना, कहीं कहीं छोड़ा है ना, आप लोग जानते होंगे, मुझे तो पता नहीं जो ना छोड़ा किस लिए, क्योंकि संख्या कम हो रही है ना, इस सब चीज की जरूरत है ना वातावरण में, प्राकृतिक एडजस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि केवल ब्राह्मण हो जाए शूद्र ना हो, है ना, समझ रहे ना, सबका रहना बहुत जरूरी है। तो ये सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग श्रील प्रभुपाद जी ने दिया, और दुनिया भर में श्रील प्रभुपाद जी ने क्या प्रचार किया, मैं प्रभुपाद हूँ, इस दुनिया का बॉस हूँ, मेरे अंडर आ जाओ और मेरी नाम लो, भजन करो और भगवत धाम जाओ, ये प्रचार। कई ऐसे गुरु हैं यहाँ पे बैठेंगे या उठेंगे, लोटा से जल उठाएंगे, छीटेंगे, जितना दूर चला गया जल सब मेरे शिष्य हैं, कोई फिलॉसफी नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई बुद्धि नहीं, बस हमारा क्या करना है भैया, तो मैं ही सब कुछ हूँ, अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही सब कुछ हूँ। भगवत गीता में जो यह श्लोक है ये मेरे लिए, अब भगवान श्री कृष्ण नहीं है, मैं हूँ, मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं ही हूँ, अहम सर्वस्व प्रभु, मन मना भव मत भक्तो, मैं ये बोल रहा हूँ, अब भगवान कृष्ण नहीं है, मन दे दो, अब मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, जितना धन है सब मेरे पास ले गया। समझ रहे ना, ये है गुरु की फिलॉसफी। तो ऐसे गुरु को पकड़ेंगे तो हमारा सब कुछ लेकर चला जाएगा, और भगवत धाम तो दूर की बात है, नरक भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं, तो कह रहे हैं हमारी उनको कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में क्या एस्टैब्लिश किया, पूरे जगत में भगवान श्री कृष्ण के नामों का प्रचार करना, क्योंकि कलयुग सिर्फ नाम आधारा, सुमेर सुमर नर उतरत पारा। तुलसीदास जी यही बात भी हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, तो हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, कौन सा ब्रह्म वैवर्त नहीं, कली संतरण उपनिषद नहीं, वो भी नहीं, बृहद नारदीय, हाँ याद दिलाना चाहिए, बृहद नारदीय पुराण का, ये सब पुराण सब जो दे रहे हैं, जो ये पुराणों के आधार पे सब कुछ भगवान के नाम का प्रचार करना, और सब कुछ बात के जो श्रील प्रभुपाद की एक उद्देश्य जो था, जो अभी फलीभूत हो रहा है, पूरी साकार हो रहा है। श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे एक वास्तविक आध्यात्मिक समाज की क्रिएशन हो, निर्माण हो। श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे जो इस्कॉन, जो आध्यात्मिक एक संस्था है, जो भगवान की जो ज्ञान को, भगवान की फिलॉसफी को, इसको लोग समझे, यानी भगवान श्री कृष्ण को अपने घरों में, अपने जीवन में, सेंटर में लागू करें, गुरु कृष्ण को अपने जीवन में आधार बना करके और फिर उनके अनुगत रह करके आगे की जिंदगी जिए। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था, श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान को सेंटर में रखो और उनके अनुगत रह करके भगवान की भक्ति करो। भगवान ने भगवत गीता में जो चीज बोला वही चीज भगवान श्रील प्रभुपाद जी ने दिया। तो कह रहे हैं अपने आप को बीच में नहीं रखे श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी ने बीच में किसको रखे, भगवान को। श्रील प्रभुपाद जी मीडिएटर है। मीडिएटर का काम क्या होता है, दो चीजों को मिला देना। जैसे मान लीजिए बीच में एक घटक होता है जो किसी कन्या की विवाह किसी दूल्हा से करा देता है, तो बीच में वो घटक रहता है, उसकी बड़ाई कर दिया, ग्लोरिफिकेशन नहीं भी ग्लोरिफिकेशन लिया लड़की का, उसके बारे में 10-12 तारीफ कर दिया, लड़का के बारे में भी तारीफ कर दिया, दोनों की सगाई कर दिया। अगर ये घटक सोचे यार ये लड़की बहुत अच्छी है, मैं ही कर लेता हूँ, समझते हैं ना, तो विजय भी लगे। या पंडित जी एक लड़की का हाथ लेता है, लड़का का हाथ लेता है, नीचे में अपना हाथ एक डालता है, ऊपर छुड़ा और मंत्र पढ़ता है और उसको क्या करता है, दोनों को मिला देता है, दोनों की जिंदगी आगे बनाए। भगवान के ये गुरु हैं, जो भक्त हैं, वो क्या करता है, आत्मा रूपी जो भटका हुआ आत्मा जीवात्मा है उसका हाथ पकड़ा, उसको शुद्ध किया, और परमात्मा जो भगवान है करे हे भगवान आपका ये बिछड़ा हुआ बेटा, ये संतान इधर उधर भटक रहा है, क्या बोलते हैं ओरे ग्राम में, थोड़ा देख लो इसको, तो ये थोड़ा सा ठीक स्थिति हो गई है, अब जो है आप इसको जो है अपने शरण में ले लीजिए। ये मीडिएटर का काम, ये गुरु का काम है। गुरु ये नहीं करता है मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे ही चरण आज से दबाओ, आगे कुछ नहीं दुनिया में। बहुत ऐसे संस्था है, संस्था में जाओगे कहीं एक भी भगवान का फोटो नहीं मिलेगा, केवल गुरु का फोटो मिलेगा, गुरु की पूजा आराधना होगी, गुरु का मंत्र होगा। और ये एक वास्तविक आध्यात्मिक समाज का निर्माण करना था। तो श्रील प्रभुपाद जी ने आज केवल 850 इस्कॉन मंदिर नहीं बनाए। आज श्रील प्रभुपाद जी के जितने भी अनुयायी है ना,
उतने हृदय में श्रीला प्रभुपाद जी ने एक जीता जागता मंदिर बना दिया है और पूरा इस्कॉन आज पूरी दुनिया में घूम रहा है। श्रीला प्रभुपाद का ये एजेंडा था जो हर एक व्यक्ति के हृदय में इस्कॉन, ये कृष्ण भक्ति जागृत हो, जो इनएक्टिव मोड में पड़ा हुआ है उसको जागृत करके श्रीला प्रभुपाद जी के फिलॉसफी ये स्थापित कर दिए और हर दिन हर पल जो है ऐसे जो है क्रिएट हो रहे हैं और अगले समय तक 10,000 साल तक ये काम करेगा। श्रीला प्रभुपाद जी का जो मेन चीज है एजेंडा, जो 7 उद्देश्य है, वो श्रीला प्रभुपाद जी इस श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता का जो है इसका जो है प्रकाशन, वितरण, इसका प्रचार, ये श्रीला प्रभुपाद जी का फैमिली बिजनेस है। समझ रहे हैं? जो वैदिक ग्रंथ, क्योंकि उनके गुरुदेव का आदेश था। श्रीला प्रभुपाद जी, एक बार की बात है, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज राधा कुंड गए हैं। आप लोग राधा कुंड, वृंदावन धाम जाए, वो 4-5 भक्त 10 भक्त गए, अरे कई सारे। तो राधा कुंड में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक बार जो है टहल रहे थे, भगवान के नाम का जप कर रहे थे। करीब करीब ये 1935 या 1934 की बात होगा। तो उस समय में तो श्रीला प्रभुपाद जी जो है गए, मिले। श्रीला प्रभुपाद जी, हमारे लिए क्या आदेश है, क्या करें? अभय, अगर जिंदगी में आपके पास कभी भी पैसा हो तो वैदिक लिटरेचर आप प्रिंट करना, वैदिक ग्रंथ आप प्रिंट करना और उसको पूरी दुनिया में जो है ना प्रचार करना। अगर थोड़ा भी पैसा हो, ग्रंथ छापना बहुत जरूरी। श्रीला प्रभुपाद जी क्यों, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने क्यों दिए? ग्रंथ कितना जरूरी है। ग्रंथ अगर जरूरी नहीं होता तो आज हम क्या बोलते, क्या करते हैं? यही हमारा बेस है। द बुक्स आर द बेसिस, ग्रंथ आर द बेसिस। ग्रंथ ही हमारा जो है। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने ये कहा, श्रीला प्रभु इस बुक्स का प्रसारण करना और इसको पूरी दुनिया में जो है ना एस्टैब्लिश कर देना। आज हमारी ये ग्रंथ श्रीला प्रभुपाद जी की 89 लैंग्वेजेस में है, 89 भाषाओं में श्रीला प्रभुपाद जी का ये ग्रंथ है। आज पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज है? 195 कंट्रीज में करीब करीब 89 लैंग्वेजेस में हमारा ग्रंथ मेजर कंट्रीज में भ्रमण कर चुका है, घूम रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। और करीब करीब 2 साल पहले का आंकड़ा बता रहा हूँ, 55 करोड़ ग्रंथ पूरे दुनिया में हमारे वितरित हो चुके हैं। करीब वो श्रीला प्रभुपाद के ग्रंथ 55 करोड़ ग्रंथ, केवल और केवल श्रीला प्रभुपाद की मुश्किल से 40 वर्ष में ये ग्रंथ। लेकिन गीता प्रेस की ग्रंथ कितने 200-250 साल से कर रहे हैं, अभी तक मात्र 33 करोड़ ग्रंथ उनके वितरण हुए हैं। आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा रेशियो में हमारे ग्रंथ मार्केट में लोग इसको ज्वाइन माने ले रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? हमारी जो ग्रंथ है ना, जो श्रीला प्रभुपाद जी दिए हैं, ये ग्रंथ में जीता जागता सब कुछ नॉलेज है। अगर कोई व्यक्ति इस ग्रंथ को अपने जीवन में उतार लेगा ना, उसको पढ़ेगा, श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने लाइफ से बताया। श्रीला प्रभुपाद जी ये ग्रंथ लिखे और श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं अपना ग्रंथ खुद पढ़ते थे प्रभुपाद जी। देखे होंगे आप लोग ना, क्यों पढ़ते? कोई व्यक्ति ये ग्रंथ लिख रहा है, अपनी किताब को क्यों पढ़ेगा? तो श्रीला प्रभुपाद जी बोले हैं, मैं ये ग्रंथ खुद नहीं लिखा हूँ, मुझे गोविंद ने, भगवान ने जो चीज कमेंट्री किया है उसको मैंने डिक्टेट जो किया है उसको एज इट इज मैं लिख दिया हूँ। इसलिए भगवद गीता एज इट इज, भागवतम एज इट इज, सब कुछ एज इट इज है। समझ रहे ना? तो हम लोग भी किसी को ग्रंथ देते हैं पैक लगा हुआ, वो भी एज इट इज रख देता है, कभी पैकेट भी नहीं खोलता, तो एज इट इज ही पड़ा रह जाता है। भगवद गीता का ज्ञान एज इट इज उसी में रह जाता है, हमें लेने की क्या जरूरत है? ये तो एज इट इज है, इसको तो ऐसे ही रखना है। तो समझ रहे हैं? तो ये भगवान श्री कृष्ण क्यों हमें ग्रंथ क्यों पढ़ने चाहिए? श्रीला प्रभुपाद, देखिए आज सुबह में भी ये चर्चा हो रहा था, श्रीला प्रभुपाद जी के ग्रंथ खास करके जब चाहे आप जीवन में देखिए एक नियम बना लीजिए, जिस व्यक्ति देखो आज भक्तों का उसी का प्रोग्रेस जल्दी हो रहा है जो श्रीला प्रभुपाद के ग्रंथों के साथ जुड़े हुए हैं। अपने जीवन में ऐड कर लीजिए, चाहे मेरा कितना भी व्यस्त लाइफ क्यों ना हो, मुझे श्रीला प्रभुपाद जी के ग्रंथ का कम से कम जो है ना 1-2 पेज पढ़ लूँ या मिनिमम 1 घंटा पढ़ लूँ। ऐसा नियम बनाइए। जैसे हमने 16 माला जप करने का नियम हमारे आचार्यों के द्वारा मिला हुआ है। आप लोग 16 माला कौन कौन करते हैं? अरे अच्छे भक्त हैं। 4 माला
आप तो करिए नीचे 4 माला माता जी, 4 माला बहुत प्रभु जी का बहुत सुंदर। 8 माला, 8 माला हो गया, अरे चुप के बोलो। 8 माला, 8 माला 1 माता जी। 12 माला, एक भी माला कौन नहीं करते? एक भी माला अभी तक नहीं शुरू नहीं किए अभी तक माला। एक प्रभु जी बहुत ईमानदार प्रभु है। और कोई नहीं, एक ही व्यक्ति है। चलो तो प्रभु जी आज बहुत अच्छा दिन है। आज ही जो है थोड़ा सा आपको बोलो, आप भी चश्मा वाला, मैं भी चश्मा वाला, चिंता नहीं करना, हम लोग दोस्त हैं। आज से जो है 1 माला शुरू करना है, करेंगे पक्का? वृंदावन के साधु को वचन दे रहे हो, मुकर के भाग मत जाना, हम आपके घर में आके पकड़ लेंगे। क्योंकि समझे, श्रीमती जी 3 घंटे करती हैं शाम को। श्रीमती जी खाती हैं, हमें नहीं खाने की जरूरत है। श्रीमती जी को खाना खिलाएंगे हम पूरे जीवन भर, हम नहीं खाएंगे, हमारा पेट भरेगा। श्रीमती जी भगवत धाम चली जाएगी एक स्त्री के शरीर में, और मैं पुरुष होकर के मैं भगवत धाम नहीं जाऊंगा, नरक में जाऊंगा, तो हमारा डिमोशन हो गया, उसका प्रमोशन हो गया। कितनी लालच है हमारी जिंदगी। मतलब नहीं करता, लेकिन मानसिक रूप से बाबू जी अभी कुछ नहीं होता। मानसिक रूप से आप खाना खा करके एक दिन देखो, आपको ना हींग लगे, ना फिटकिरी रंग चौका, ना आपको कुकिंग करना पड़ेगा, ना चावल दाल, कुछ नहीं खर्चा करना। एक दिन मानसिक रूप से खाओ। जो आज मैंने बहुत अच्छा खीर खाया, पनीर पकोड़ा खाया, और दही चावल सब्जी क्या क्या खाया, और शाम में फिर खाना, जो हमारा पेट भरा हुआ। एक देखना मानसिक रूप से पेट भरता है, मानसिक रूप से खाने से। मानसिक रूप से कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाने की ये तरकीब है, समझे ना? खुद को बेवकूफ बना ही रहे हैं, दूसरे को भी बेवकूफ बना रहे, खुद तो बेवकूफ है। ठीक है, इसलिए समझ लीजिए, मैं आपको ये नहीं कहना चाहता, आप बहुत अच्छे हैं, और मानसिक रूप में कर से ये बहुत ही अच्छा है। अब प्रभु जी करते हैं मानसिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप में से वो करते रहिए, दुकान पे बैठ के, ऑफिस में बैठ के सब करते रहिए, लेकिन 1 माला पे करिए आज, ठीक है? 8 मिनट मांग रहा हूँ आपकी जिंदगी से, 1 माला आज प्रभु जी को माला जब जो है यहाँ पे देना है। और क्या कहते हैं, 1 माला आज से शुरू करें। एक बार की बात बता रहा हूँ, क्या कहते हैं, मुंबई की ये माला के क्रम में एक डॉक्टर थे, राधा गिरधारी टेम्पल जो है, क्या कहते हैं, क्या नाम है, हाँ राधा गिरधारी टेम्पल ही है ना। तो राधा गिरधारी टेम्पल जो है मीरा रोड में जो है, तो वो वहाँ के एक भक्त थे, एक डॉक्टर को बहुत समय से प्रीच कर रहे थे कि आप कुछ माला करिए। वो डोनेशन देता था मंदिर में, अच्छा खासा पैसा देता था, लेकिन वो माला नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि वो डॉक्टर इतना बिजी था, इतना फेमस डॉक्टर था, उनको 1 मिनट का फुर्सत नहीं होता था, वो माला नहीं कर पाते। प्रभु जी मैं तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं कर नहीं पाता हूँ माला। तो ये तो बहुत समय बीत गया, 2-3 साल हो गया। तो उन्होंने पहला माला कहाँ से शुरुआत किया, कोई गेस करो? जिन्होंने कथा सुना है मेरे मुंह से वो मत बता देना, कोई गेस करो, बताओ। देखो ये बता दिया मुझे, बाथरूम से टॉयलेट रूम में बैठ करके पहला माला उसने शुरू किया। वो भी कौन सा, कोई नहीं, कोमोड पे बैठ। इतने मजेदार स्थान कहीं मिलेगा दुनिया में? उस जगह पे बैठ के, वही समय था जो वो बेचारा उस समय में, तो वहां पे बैठ के, आप लोग मत शुरू कर देना, समझ रहे ना? क्योंकि माला ले जाना मना होता है, लेकिन बेचारे के पास समय नहीं था, तो उसके फैसिलिटेटर ने ये आज्ञा दे दिया, आप वहीं से शुरुआत करो। ये एक्सेप्शनल केस है, समझ रहे ना? तो उन्होंने अपने जिंदगी का पहला माला वो बाथरूम में कोमोड पे बैठ करके शुरू किया। तो वे क्रम चलता रहा, फिर देखो आगे ये किया। तो आप प्रभु जी 1 माला थोड़ा सा सामने में करेंगे, है ठीक है? वो एक जब थोड़ा वृंदावन के भक्त का लाज रख लेना, नहीं तो हमारी इज्जत चली जाएगी। तो हमने क्या क्या चीज आपको बताया? ऐसे संस्था के शरणागत होना, जो ऐसे गुरु जो शुद्ध परंपरा में हो और शुद्ध भगवान की आ रही ज्ञान को आप तक पहुंचा रहे हो, ठीक है? तो अच्छा, वो किस्सा हमने खत्म किया। उन्होंने गीता प्रेस ने उन्होंने नियम को तोड़ा, और श्रील प्रभुपाद जी को 40 भक्तों के साथ फोटो खींच करके उन्होंने प्रचार कर दिया। आचार्य कैसा होना चाहिए, और ये चीज। और इस्कॉन जो संस्था है, ये प्रचार की संस्था है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये प्रभु जी को, हमारे माधव प्रभु को क्या जरूरत है?
अपनी ज़िंदगी दे करके आप सबके पीछे लगा हुआ है, भाई आओ यहाँ पर में जो है ये हो रहा है, तो भगवान का नाम जप करो। इनको कोई कमीशन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना। आप लोग दे रहे हो पैसा, क्या कमीशन? आज आप आए हो, मुझे बुलाए हो, मेरे तरफ से लो 500 रुपया आप रख लो, ये कमीशन मैं दे रहा हूँ। ऐसा कुछ तो है नहीं ना माता जी, प्रभु जी, है कोई कमीशन नहीं, लेकिन फिर भी सेवा कर रहे हैं ना। यही है, बिना कमीशन के सेवा कर रहे हैं। बिना कमीशन के LIC एजेंट करेगा काम? नहीं करेगा ना। तो हम आज ही इस्कॉन ही क्यों, श्रील प्रभुपाद ही क्यों, और दूसरी संस्था हम क्यों न जाएं? तो इसके पीछे जो है तीन चार बहुत ही जो है सटीक आंसर जो मैं आपको पहले दे चुका हूँ, उसको रिकैप कर रहा हूँ। ये जो संस्था है ये एक गुरु परंपरा, एक प्रमाणिक बोनाफाइड जो है ना स्पिरिचुअल जो परंपरा हमारा चल रहा है, जो 4 गौरीय परंपरा, 4 परंपरा है जो पद्म पुराण के अनुसार। कौन कौन? ब्रह्म मध्य गौरीय संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय है जो भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही। इसी 4 संप्रदाय में तो कह रहे हैं संप्रदाय विहीना मंत्रास्ते निष्फला मता। अगर संप्रदाय के विहीन होकर के अगर आपने मंत्र ग्रहण किया तो वो मंत्र आपको काम नहीं करेगा। मंत्र में भले ही पावर है, लेकिन आपने गुरु से नहीं लिया है तो आपको काम नहीं करेगा। नहीं तो वैदिक शास्त्र में लाखों करोड़ों मंत्र हैं, उसमें इतने प्रभावी मंत्र है ना, जो आप देखोगे इसके इतने बेनिफिट दिया है। अगर आपने देख करके उसको करना शुरू कर दिया, आपको प्रभाव नहीं करेगा। अरे डॉक्टर्स के यहाँ दवा दुकान में, मेडिसिन दवा दुकान में कितने सारे दवा है, कितने सारे दवा है। तो क्या होगा, आप अपने हिसाब से जाकर के दवा ले आओगे या कोई भी दवा जाकर के खा लोगे? हमारी जो बीमारी है उसका दवा किसी वैद्य से प्रेस्क्राइब होगा, और वो जब लिखेंगे वो दवा जब खाएंगे तभी तो हमारा बीमारी इलाज ठीक होगा। तो हमारे शरीर में बीमारी क्या है एक डॉक्टर जानता है, और हमारे आध्यात्मिक डॉक्टर हमारे गुरु हैं, तो वो हमारी नब्ज पकड़ के देखेगा ना। आपके लिए कलयुग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसने ये दवा प्रेस्क्राइब किया। हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय में जब करें तो काम करेगा? बताओ। डॉक्टर ने दिया इंट्रोकूलन खाओ, और वो उन्होंने खा रहा है क्या? विजिलैंट। समझ रहे ना? तो वो डॉक्टर ने जो बोला उसको न एज इट इज करना है, अपने हिसाब से अपना दिमाग नहीं लगा करके ये करना है। तो इस्कॉन जो संस्था है वो पारंपरिक एक जो परंपरा से चली आ रही भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान, जो ज्ञान भगवान ने बोला है वही ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। इस ज्ञान में किसी भी तरह का फेर बदल नहीं है। समझ लेना, ये प्योर ज्ञान जो भगवान ने दिया वही ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। दूसरा, इस संस्था में कोई अपनी मत प्रणाली नहीं काम कर रहा, जो मैं कोई आचार्य ये नहीं बोला ये मेरा विचार है या मेरा अनुभव है, ऐसा चीज नहीं है। समझ लेना, ये भगवत गीता का अनुसार, ये वैदिक से हमने जो भी कुछ बोला अपने मन से कुछ बोला, हमने कोई श्लोक बोला नहीं, ये यहाँ का श्लोक हमने एक रेफरेंस दिया ना। कोई भी वकील केस लड़ता है तो पुराने केस का रेफरेंस देता है ना, या वो हवा में बात करता है? तो रेफरेंस जो है ना होना चाहिए। और ये जो संस्था है यहाँ पर में आचार्यों का बलिदान है। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन की सारी जीवन, पूरी जीवन इस संस्था को बनाने में और इस संस्था को आप तक भक्ति भगवान श्री कृष्ण की बातों को पहुंचाने के लिए इन्होंने कड़ी अथक मेहनत की। समझ रहे ना, उनका बलिदान। आज श्रील प्रभुपाद जी जो कुछ हमारे लिए किए हैं, क्या हम उसको अपने शब्दों से बोल करके हम खत्म कर सकते हैं या हम उड़ीन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। समझ रहे ना, श्रील प्रभुपाद जी आज जो समाज के लिए किया है ना, कोई ऐसे भूतो न भविष्यति आचार्य नहीं हुआ जो श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। इसलिए साधु का मतलब क्या होता है? जो समाज से कम ले और दे ज्यादा। मार्केट में गाड़ी वही ज्यादा बिकती है जो माइलेज ज्यादा दे, डीजल पेट्रोल कम खाए या खाए ही नहीं। समझ रहे ना, वही गाड़ी बिकती है ना।
अब वही एडवर्टीजमेंट चलता है ना, 1 लीटर पेट्रोल में 120 किलोमीटर, भले ही चले 60 में ही फुस फुस हो जाए अलग बात है, लेकिन ऐड में यही आएगा 120। समझ रहे ना। तो जो गाड़ी बिकती वही है जिसका माइलेज ज्यादा। तो साधु का मतलब है जो समाज को ज्यादा दे ले कम। तो साधु हमसे कुछ लेता नहीं, और वो जो है प्रचार करता है भगवान की बातों को। और श्रील प्रभुपाद जी आज जो है 100 से ज्यादा ग्रंथ दिए, कई हजार लेक्चर्स बोले हैं, कई हजार कन्वर्सेशंस है। क्या हमें भक्ति में जरूरत है? एक एक चीज श्रील प्रभुपाद जी बोल के चले गए। अब हमें केवल और केवल करना क्या है? दाल चावल सब्जी पकोड़ा सब तैयार है, केवल जो है उसको परोसना है और खाना है बस। हमें बनाना नहीं है, कुकिंग नहीं करना है, सब कुकिंग करके रखा हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कर दिया, तो हमें स्पून फीडिंग करना है बस। समझ रहे ना, स्पून फीडिंग। और श्रील प्रभुपाद की जो ये संस्था है कोई निजीगत संस्था नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है। इस संस्था पे कोई मालिकाना हक नहीं दे सकता। समझ रहे ना, यही एक इकलौता संस्था है जिस पे मालिकाना हक श्रील प्रभुपाद जी ने किसी को नहीं दिया। नहीं तो बहुत ऐसी संस्था है जिसके फाउंडर जिसने बनाया उसके शरीर छोड़ने के बाद या तो वो संस्था खत्म हो जाती है या उसके मेंबर वगैरह में झगड़ा होकर के बंटवारा हो जाता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी 108 मंदिर बना के गए थे, आज 850 मंदिर है। कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, समझ रहे बात को। यहाँ पर में एक GBC बॉडी काम करती है, गवर्निंग बॉडी कमीशन, जिस पे कोई मालिकाना हक नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ की कोई भी चीज़ें ये श्रील प्रभुपाद जी की ये अपना, और ये एक वैश्विक संस्था, समझ रहे ना, ये एक संस्था पूरे पूरे दुनिया के लिए काम कर रही है। लेकिन अन्य संस्था जो इस जगत में काम कर रही है अभी, वो क्या कर रही है? बहुत ऐसी संस्था है पैसा के लिए काम कर रही है, शक्ति बटोर रही है। कुछ दिन तो आध्यात्मिक ज्ञान आपको देगा, लेकिन थोड़े समय के बाद राजनीति में आ जाएगा। आप देख लो कई कथाकार को, मैं नहीं नाम बताऊंगा, जितने भी आध्यात्मिक संस्था है उनके नेट लीडर किसी न किसी पॉलिटिक्स में जुड़ रहा है। अभी कोई भी कुछ ब्लॉग्स निकाल देगा फटाक से, कोई भी कुछ कमेंट करेगा उसका भी कमेंट आ जाएगा। क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स क्या चल रहा है ना, उसके ऊपर डाल देगा यूट्यूब पे मसाला। समझे बात को। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की ऐसी नहीं है जो उनके पैसा शक्ति और राजनीति में कभी फंसे हों। श्रील प्रभुपाद जी के जो संस्था है ये कर्मकांड, ज्ञान कांड और सिद्धि कांड, इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता। आज जो समाज में जो संस्था है ना, ये कर्म कांड, ज्ञान कांड, सिद्धि प्राप्त कर लें। कई बाबा आज फेसबुक से और यूट्यूब से फेमस हुए हैं। आप जाओगे उनके पास, आपको देख करके बनेगा, अच्छा लाल चड्डी पहनो, आपका सारा काम बन जाएगा। आप जो है पिज्जा खाओ, आपका सारा काम बन जाएगा। अब देखेगा, अच्छा तुम्हें चुड़ैल पकड़ लिया है, तो ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देख करके सिद्धि से आपका जो है काम बना देगा। तो करे चमत्कार को नमस्कार। तो सिद्धि जो है ना, वो जिंदगी भर भगवान की भक्ति नहीं सिखाएगा। केवल ये सिद्धियां जो है खत्म हो जाती है, ये क्षणभंगुर होती है, ये आपको भगवत धाम नहीं लेके जाएगी। भगवत धाम जाना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, तो केवल और केवल शुद्ध भक्ति कर रहेगा, और शुद्ध भक्त के चरणारविंद में जाकर के यही काम करेगा। और बहुत ऐसी संस्था है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, गुरु की पूजा, इधर उधर की पूजा में आपको फंसा देगा। इसलिए उनके लक्ष्य जो है ना नहीं है। इसलिए इस्कॉन हम इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि यहाँ पर में भक्ति का माहौल है। भक्ति करने में हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, सही मार्गदर्शन है यहाँ पर में, और व्यवहारिक जीवन, एक्चुअल जीवन पे, एक्चुअल बातों पे काम करता है। समझ रहे हैं। तो आज बहुत ही सुंदर दिवस है, भाद्र पूर्णिमा, आप लोग जानते हैं पूर्णिमा है। आज ही के दिन इस जगत में भागवतम लॉन्च किया। सुखदेव गोस्वामी पाद और श्रील सुखदेव गोस्वामी जो है भागवतम जो है ना इस धरती पे दिए। आज के दिन भागवतम का जन्म हुआ है। भागवतम नाम सुने हैं, भागवत महापुराण। और ऐसा वैदिक शास्त्र पुराण बोलते हैं जो
आज के दिन भागवत जो है अपने घर में रखना चाहिए और किसी को दान करना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो भागवतम लीजिए। हमारी वृंदावन से गाड़ी आई है और उस गाड़ी में अभी भागवतम है, तो आप लोग जो है ले सकते हैं या अपना नाम बुक कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट आपके घर पे हम भेज देंगे। ये भी चीज़ डायरेक्ट वृंदावन से विशेष कृपा हुई। और आज विशेष छूट है, भागवतम का सेट है जो 18,000 श्लोक होता है श्रील प्रभुपाद जी का, वो 18 वॉल्यूम में श्रील प्रभुपाद जी जो परपट दिए हैं 18 वॉल्यूम में बुक है। वो 18 वॉल्यूम में बुक, इसका 8400 रुपया दाम है, 8,400। लेकिन आज जो कोई बुक करेगा उसको केवल और केवल 6500 रुपया लगेगा, 6,500। करीब करीब आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कुछ भागवतम का सेट आप लोग अपने लिए लें, अपने घर ले जाएं, कुछ दान करिए। तो आप लोग कौन, एक तो मैं प्रभु जी का नाम बताना चाहता हूँ। प्रभु जी अवध कृष्ण प्रभु जी जो है आज एक भागवतम का सेट जो है इस सेंटर को जो है गिफ्ट किए हैं और एक भागवतम सेट अपने लिए पूरा भागवतम सेट वहाँ पर में रखा हुआ है। मंदिर को उन्होंने दान दिया है इस सेंटर को। तो आप लोग कुछ देना चाहते हैं या अपने घर में लेना चाहते हैं तो आप लोग बताइए कौन लेंगे। आप माता जी आपके पास है तो एक भागवतम सेट दान करो। आज करो ना भैया, आज की बात ही कुछ बाबा जी से बात करो। कौन करोगे प्रभु में से कोई? आप अपने घर में तो रखिए, एक सेट रखो, बहुत बड़ी कृपा आएगी। ले लेंगे, आज लेंगे कल लेंगे, आज लीजिए। एक तो 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। दूसरी चीज आपको भागवतम से आज के दिन आ रहा है, कितनी बड़ी कृपा है आपको पता है? वृंदावन की कृपा। एक साथ में कितने लॉटरी लगाओगे, समझ लेना। तो ले लीजिए, पैसा तो कभी मिलेगा। अगर आज के बाद दूसरे दिन बुक करोगे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। कहीं भी किसी भी संस्था में जाओगे, मतलब हमारे सेंटर में यही रेट है, पूछ लो प्रभु जी से। आज ले लो, अभी आज आपके घर में भागवतम मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रभु जी का नाम क्या है? विनय पांडे जी। विनय पांडे जी प्रभु जी अपने लिए आज भागवतम का सेट एक ले रहे हैं। हरि बोल। और कौन लेंगे? आप लोगे? जय हो। क्या नाम? लोकेंद्र। बहुत अच्छा नाम मिला हुआ है। उनका भी अच्छा नाम अवध किशोर। कितना सुंदर नाम। ऐसे नाम जो है ना जल्दी लोगों को मिलता नहीं तो चिंटू, टिल्लू, बिल्लू, बबलू, ये सब चीज रख, पप्पू, पप्पी, ये सब चीज नाम है, समझ रहे ना। छोटे लाल, बड़े लाल, झंडू लाल ये सब नाम है, समझे ना। राधा रास बिहारी, ये अवध किशोर, कितना सुंदर। लोकेंद्र, समझ रहे ना, ये कितना सुंदर। तो ये इससे पहचान होता है जो आपको संस्कार कितना अच्छा है। तो लोकेंद्र प्रभु एक आज भागवतम का सेट अपने लिए लिए हैं। हरि बोल। एक ब्रह्मचारी को भागवतम एक सेट कौन दान कर रहा है? ब्रह्मचारी को दान करना बहुत ही अपने आप में ये है। एक ब्रह्मचारी को भागवतम सेट कोई दान करोगे? दानी बनो कोई। ये भागवतम सेठ प्रभु जी आज अपने लिए स्वीकार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप फोटो भागवतम सेठ प्रभु जी, अवध किशोर प्रभु जी आज अपने लिए ले रहे हैं। हरि बोल। इस भागवतम की स्थापना करने के लिए वृंदावन के भक्तों को आज शाम में 7 बजे बुलाए। हरि बोल। ये बहुत ही बड़ा बात है। स्थापना और एक सेट जो है प्रभु जी आ जाइए, प्रभु जी को देंगे। ये आप ऐसा करते हैं ना,
ये तो आपको दान दे देंगे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 आज भाद्र पूर्णिमा के दिन जो है लोकेंद्र प्रभु भागवतम सेठ स्वीकार कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। माता जी भी हैं साथ में, अपने साथ में आइए माता जी। ये बहुत ही भाग्यशाली परिवार हैं जो भागवतम को स्वीकार करें भाद्र पूर्णिमा में। भगवान हरे हरे भागवतम जो है इनकी कृपा है। एक मिनट रुकिए, आपका भी सेट आ रहा है। आज महत्व क्या बताइए, कुछ लोग जो है भागवतम से भागवतम का वो श्लोक बता देता हूँ। 12, 13, 13। पृष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंहसमन्वितं ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्। देखिए इसमें बता रहे हैं पृष्ठमास्यां। पृष्ठमास्यां का मतलब होता है भाद्रपद, जो भाद्र मास में, और करें पौर्णमास्यां, भाद्र मास के पूर्णिमा के क्या करें, हेम सिंह समन्वितम। तो यहाँ पर मैं बोल रहे हैं हेम सिंह, जो सोने का सिंहासन पे रख करके अगर किसी को भागवतम का दान करते हैं तो वो व्यक्ति परम गति को प्राप्त करते हैं। समझ रहे ना? तो आप सोने का सिंहासन किया, आप तो डायमंड मनी मारिक के सिंहासन पे हो, क्योंकि आप भगवान का नाम जप रहे हो। इतना आसान व्यक्ति नहीं है, इसलिए ना तो सोने का जो है इसको सिंहासन पे रखे या न रखे, हमारी चेतना कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगी है। तो भागवत की महिमा जो है बहुत ही ज़्यादा है। भागवत एक ऐसा ग्रंथ बता रहे हैं जो निम्न गानाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराना नाम इदम तथा। इस जगत में जैसे पवित्र नदियों जो नीचे की तरफ बह रही है ना, उसमें सबसे पवित्र नदी है गंगा। और देवताओं में जो देवों में सबसे श्रेष्ठ जो महादेव जो मेन देव हैं वो है अच्युत, भगवान श्री कृष्ण। वैसे करें वैष्णवों में अग्रगण्य है कौन, भगवान शिव। तो वैसे ही ये जो भागवत महापुराण है, ये भागवत महापुराण सबसे ज्यादा जो है पुराणों में सबसे अग्रगण्य। श्रील व्यासदेव इस जगत में जब प्रकट हुए तो उन्होंने वेद बनाए। वेद जानते हैं ना, वेद का नाम सुने होंगे। तो वेद को कोई समझ नहीं पा रहा था, तो उन्होंने वेद को 4 विभाग कर दिया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और उसको थोड़ा क्रिटिकल जो थे ना, उसको थोड़ा सा आसान कर दिया। तो आसान किए तो ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इनको जो है लोगों तक पहुंचाए। इसको भी लोग पढ़ना स्वीकार नहीं कर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। उसके बाद 17 महापुराण दिए, 108 उपनिषद दिए। उपनिषद के भी उपनिषद, महाभारत जैसे ग्रंथ जो 1 लाख श्लोक से संबंधित ग्रंथ है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 1 लाख श्लोक है। ये तो धरती पे जो महाभारत चल रहा है ना हम लोगों को, उसमें 1 लाख श्लोक है। जो देवताओं के लोक में है उसमें 60 करोड़ श्लोक है। समझ रहे हैं ना? यही महाभारत। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें। हमारी बुद्धि कितनी डल माइंडेड है हमें पता ही सब है। कल हम इसी समय में क्या कर रहे थे, याद है किसी को? सो रहे थे, कौन से सूट पहने थे, क्या खाए, किस ननद की जो है चर्चा किए थे, गाली दिए थे, या किस सास की जो है किस सीरियल की चर्चा करे थे हमने। समझे? तो ये यहाँ पर में जो है ना हमारी बुद्धि करे प्रायेण अल्प आयुष कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या युवृता। 1.10 आई तो इस तरफ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। प्रभु जी भागवतम आज भाद्र पूर्णिमा के दिन जो है स्वीकार कर रहे हैं, तो बहुत ही भाग्यशाली जीव भाद्र पूर्णिमा के दिन जो है ये भागवत स्वीकार करते हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी अवध किशोर प्रभु जी सेंटर को जो है एक भागवतम का सेट दे रहे हैं, बहुत बहुत बड़ा, इनके लिए एक बार हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भाद्र पूर्णिमा के दिन इस भागवतम को आपने स्वीकार किया है और कम से कम वृंदावन वासी का आपने लाज रखा, तो हम जो है आप हमें ये एक अवसर मिला कुछ बोलने का, तो मैं कुछ बोल दिया, किसी के हृदय में कष्ट हो पहुंचा हो हमारी बातों से, तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं बोलते बोलते कुछ उल्टा पुल्टा बोल देता हूँ, शास्त्र से भी कहीं और चला जाता हूँ, तो मुझे क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कभी भी ट्रिप निकालेंगे वृंदावन का तो आइए, आप लोगों को लीला स्थली का दर्शन, उस लीला स्थली पे बैठ करके भागवत कथा श्रवण करेंगे, उस लीला स्थली के स्थान की महिमा को, और फिर फिस्ट वहीं पे करेंगे। हरि बोल। प्रभु जी हम लोगों का तो ना क्या भीष्म पंचक स्टार्ट होने वाला है, समझ रहे हैं ना, आप उस समय में थोड़ा भीड़ भी कम हो जाएगा और आप वहाँ पे रहेंगे, अब कोई ज़्यादा दूर नहीं हो, वहाँ बहुत पास में हो आप लोग, समझ रहे ना। तो भागवत आपके लिए माला, एक माला झोली दे दूँगी, आप इधर आ जाओ, माला झोली, माला झोलो। आप थोड़ा सा ध्यान से देखना माला कैसे जपा जाता है, ये मैं थोड़ा सा एक बताता हूँ। देखिए प्रभु जी माता जी, एक चीज बात बताता हूँ, ये जो है ना थोड़ा देर खड़ा रहना है, और माता जी लोग बैठो हमारे तरफ देखते रहो। ये जो है ना, हरी हरी कहाँ गया ये देखो, ये जो इसको बोलते हैं सुमेरु। इस सुमेरु के अलावा 108 मनके हैं इसमें, और ये देखो एक ध्यान देना, ये मोटा से शुरू हो रहा है और पतला की तरफ जा रहा है ना, जैसे सांप होता है ना, मुंह की तरफ थोड़ा मोटा होता है और मूंछ की तरफ थोड़ा पतला हो जाता है, पता है ना। तो देखो ये जो है सुमेरु, ये राधा कृष्ण है। कौन है? राधा कृष्ण है। और उसके बाद शुरू के जो ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लिख लेना भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा हो रहा है। ये जो 8 जो पहला है ना, ये अष्ट सखियां हैं, ललिता विशाखा ये अष्ट सखियां हैं। और इसके बाद जो अगले 64 तक, ये 8 सखियों के अष्ट सखी हैं, ये 8 सखियों के भी 8 सखियां, यानी कि 64। तो 64 सखियां यहाँ पर में ना, ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं आएगा। 64 सखियां, ये सखियां हैं, अष्ट सखियों के सखियां, तो 72 हो गया, यानी 8 ये और 64, 72 तक आ गया। अब जो है भगवान के 32 सखा हैं, भगवान श्री कृष्ण के 32 सखा हैं। तो उसके बाद ये 32 सखा, तो 32 सखा जब जोड़ दोगे उसमें, तो ये हो जाएगा, आप जोड़ो कोई 104, 1 2 3 4, ये यहाँ पे आ गया। अब इसमें देखो माला इतने रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो 104वां जो है ना, ये 105वां, ये कौन है? बीरा दूती, ये है वृंदा देवी, वृंदा दूती। और ये कौन है? पौर्णमासी। पौर्णमासी के कृपा के बगैर और वृंदा देवी तुलसी महारानी की कृपा के बगैर आप भगवान कृष्ण की भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर मैं तुलसी महारानी, पौर्णमासी, और ये राधा कृष्ण के जब जस्ट नजदीक में कौन है? गोपेश्वर महादेव। समझ रहे ना? तो ये माला का ये समझ गए? किसी ने इसके विषय में कभी सुना था जो मैंने अभी बताया है प्रभु? तो इसके पीछे एक श्लोक भी है, श्लोक मुझे याद नहीं, ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बता दिया, आप नोट कर लिए होंगे। जी 105 में अपने वीरादूती बताया था। वीरादूती, ये नाम पहली बार सुन रहे हैं। अब एक वीरादूती एक माता है कोई ब्रज में, जो बड़ी भक्ति में भूमिका निभाता थी, मैं भी नहीं फाइंड आउट कर पाया हूँ, तो इसलिए वीरादूती, पौर्णमासी, वृंदादूती और पौर्णमासी और गोपेश्वर महादेव, ये आप गूगल मामा को पूछना, वो बताएगा। समझ गए ये बात? तो आप जपोगे कैसे? देखो ये जो उंगली है ना, इस पे माला रखते हैं ना, इस पे माला रखेंगे और ये इस मोटावला से अंगूठा से दबाएंगे, और इस ये जो है ना, ये भाई साहब बड़ा खतरनाक है,
तो इसको सीधा रखना है। इसको होता है क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार हो गया, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करते 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 जब हम 108 बार कर लेंगे तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे, यहाँ। तब हमारा क्या होगा, एक माला जप, एक माला जप, समझ रहे ना। अब हम दूसरा माला जो शुरू करेंगे तो अब हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे, ये राधा कृष्ण को जपना नहीं, क्रॉस नहीं करना, हमें इसको माला को घुमाना है। तो माला कैसे घुमाएंगे, देखो अभी इस उंगली पे है ना, जहाँ हमारी माला खत्म वहीं से शुरू करना है। तो अब इसको, इस उंगली को, अंगूठा को इसमें टच करके अपने अंगूठा पे माला को लाएंगे और माला घूम गया, अब इसको नीचे ले आएंगे और अंगूठा से दबा देंगे। माला जहाँ खत्म हुआ था वहाँ पे हम आ गए। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, पुछड़ी की तरफ से उस मोटा वाले तरफ। हाँ, ये माला करने का तरीका है, हमें इस पे नहीं करना, लेकिन इस पे एक मंत्र बोला जाता है। वो आपको मंत्र यहाँ से एक कार्ड पे मिल जाएगा, अभी आपको याद नहीं, वो देख लें। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, इस पे बोलते हैं। क्योंकि हम जब माला करते हैं ना, बहुत सारी जाने अनजाने में गलती होती है, तो उस गलती को ख़त्म करने के लिए एक मल्टी विटामिन मिनरल टैबलेट खा लेते हैं। जब कुछ भी दिक्कत हो जाए तो इसको ख़त्म कर दें। कभी अब यहाँ आते हैं, पहले आ गए तो माला करते हैं, तो यहाँ बहुत भागते। हाँ, मन को भागने दीजिए, केवल ये जो शब्द जो बोल रहे हैं ना, इसको सुनना है बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसको सुनने में अपने कान को लगा दीजिए, जीभ से उच्चारण, कान से सुन, इतना ही काम करें। तो प्रभु जी का नाम सुधांशु। सुधांशु प्रभु जी, आज भाद्र पूर्णिमा के दिन जो है ये भगवान के नाम के जप करने का ये संकल्प ले रहे हैं। बहुत भाग्यवान है सुधांशु प्रभु। और ऐसे विनती करेंगे कि मुझे यहाँ अक्सर आते रहें, जब भी यहाँ से निकले आसपास से। पूरा ही बहुत कॉमन सिटी है मुझे यहाँ हाँ, से। बोले तो कुछ व्यास देव से समझ में बताइए। हाँ, तो यहाँ कालपी जो क्षेत्र है, व्यास जी का जन्मदिन यही है पास में, जना कालपी यहाँ से बहुत पास में। हाँ, पास में ट्रेन से इसका पूरा यही कालपी एरिया ही है बेसिकली। तपोभूमि बोलते हैं उसको, जालौन ऋषि करके थे, जादून, उनके नाम पे जालौन पड़ा। ये सारी ऋषियों की तपी भूमि थी। अच्छा, कालपी वेद व्यास थे वो सारे राशन में काला ऋषि यहाँ उरई में रहे। कालपी वेद व्यास जो सारे ब्राह्मण ऋषि यहाँ तपस्या की। तो यहाँ तपस्या खास बात क्या है, यहाँ हर दिन भागवत चलती रहती है, कहीं ना कहीं हर दिन आप देखेंगे 2-3 भागवत हो ही रही। तो कभी भागवत आप लोगों को सुनने का मौका लगे अजी करने का हो तो हम मुझे बुला सकते हैं, मेरी ये सेवा है। और इस्कॉन कभी आपको चार्ज नहीं करती है, कोई डिमांड नहीं करती है, कथा हमारा बिकाऊ नहीं है, आपकी श्रद्धा है। मंदिर के लिए जो दान देंगे वो मंदिर स्वीकार करेगा। आप आनंद लीजिए प्योर भगवत कथा का। हमारी भगवत कथा में मुजरा डांस नहीं होता। अभी तो भागवत कथा कम, मुजरा डांस ज़्यादा होता है, तो वो नहीं मिलेगा, केवल प्योर कथा 3 घंटा। जरूर मुझे इस बार प्लान करेंगे, हम लोग सेंटर की तरफ से ऑर्गेनाइज करेंगे। करिए, कोई इतने सारे डोनर है उनको बना दीजिए। हाँ, उनको ऑर्गेनाइज कर दिया। और सब दिन लास्ट में भगवत महाप्रसाद। अरे मैं ये सेवा करने का अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा आप सबकी सेवा करने। हरि बोल। हरि बोल।